सीताराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखति अति विपरीत। बोलत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविधि हो ही मग जाता। यहाँ हिमांचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक हो रहे हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुग्रह संवराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, ला गई लघु बिरंच निपुनाई। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए, चले गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु बाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजीबाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। ही हर्षे सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ बलि आता। बरु बोरा बसा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती है माता। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है।
कांप सब सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर बात अस लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने पहने हुए है, वो नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर जाकर के यह बात कह दी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, समुझि महेश समाज सब जनन जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिचन चली हरहि हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विधि तुम ही रूप असुदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसुकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर मैना अपनी बेटी से क्या बोलती हैं, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया बिटिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला पागल कैसे बना दिया। और कसकीन बरु बोराह विधि जय तुम ही सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुर तरु ही सोबर बस बबूर ही ला गई, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी बिटिया, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी, करि बिलाप रोदति बदति सुता स्नेहु संभारी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीना। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने
बावले वर के लिए तपस्या की, इतना घोर तप किया। साच हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कह पीरा। नारद सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोची हिमति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच बिल्कुल मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू तौकत दोष लगा इउ काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे माता, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो क्यों कलंक अपने ऊपर ले रही हो। जनी लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम।